ऑब्जर्वेशंस है मेरी। हरियाणा एक बहुत ही डेवलपिंग स्टेट है। कल्चरल एरिया में तो ये डेवलप हो ही रहा है। आर्थिक तौर पर भी हम देखें तो ये तीसरी विकसित अर्थव्यवस्था है। तो मुझे लगता है उसमें सब लोगों का, स्टूडेंट्स का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का, जो हम बिलोंग करते हैं, जिससे उन जनप्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका, हमारे लीडर्स का, माताओं का, बहनों का, सभी का उसमें योगदान रहा है। और ये दिवस अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मनाते हैं, ऊर्जा का, नई ऊर्जा का संचार होता है इससे, और अपनी जो हमारी कमिटमेंट्स होती हैं अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, वो एक बहुत अच्छा अवसर होता है। तो मैं बहुत सराहना करना चाहूँगी रणपाल जी की, जिन्होंने इसको इतना सुंदर नाम दिया हरियाणा उत्सव, और चाहूँगी कि इसको खाली कल्चरल तक सीमित ना रखकर एक बौद्धिक मंथन भी हो। मुझे लगता है कि इतने सारे लोग हैं, महिलाएं भी हैं उसमें। मैं कल एक पुस्तक में पढ़ रही थी, हमारी जो हरियाणा प्रदेश, जिसको कि बड़ी हाईली पेट्रियार्क नज़र से देखा जाता है कि मेल डोमिनेटेड ये बहुत ज़्यादा है, परंतु इसके डिटेल में हम जाके देखते हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं, प्रोटेक्टिव है अपनी महिलाओं के लेके। तो पहली हमारी विधान सभा की जो स्पीकर रही हैं बहन शन्नो देवी, हमारे पास कितने एग्जाम्पल हैं। चंद्रावती जी हैं जो गवर्नर रही, और पहली अपने बिना चुनाव के जो है इलेक्ट हुई सुमित्रा जी, जो कि रेवाड़ी से संबंध रखती हैं। और हरियाणा सरकार भी कितना कुछ कर रही है महिलाओं के उत्थान के लिए। और मुझे लगता है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर ये बौद्धिक मंथन करें तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि हरियाणा जिस प्रकार की क्षमता इसके अंदर है, ये बहुत आगे बढ़ेगा। और चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय इसमें पहल ले चुका है। पहले बिल्कुल डॉक्टर अजमेर ने भी बोला कि कुछ पॉकेट्स में होता था, और जिस प्रकार से पोर्ट्रेल होता था कैरेक्टर्स का, वो बहुत डिग्निफाइड नहीं होता था। जिस समय में हम बड़े हुए, मुझे अभी भी याद आता है, कल्चरल एक्टिविटीज़ में इनकरेज नहीं किया जाता था महिलाओं को जाने के लिए। और मुझे अभी भी वो कमी महसूस होती है जब इस प्रकार के आयोजन होते हैं। एक तो सोशल एंजाइटी होती है, क्योंकि जो है जिस प्रकार से किलकारियाँ लगती थी या फूहड़पन आता था, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही साइंटिफिक था, बहुत ही इसमें सोफिस्टिकेशन थी। तो मुझे लगता है इन मंचों के द्वारा भारतीय जो हरियाणा की संस्कृति है उसको हमें पुनर्जीवित करना है। और मैं जो हमारा मंच संचालन कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वो बीच बीच में अपनी इनपुट देते रहते हैं, जो कि एक अलार्मिंग फोर्स होता है युवाओं के लिए जो इसको समझ नहीं पाते। जिस प्रकार से वो हरियाणवी कल्चर को पोर्ट्रे करते हैं, बार बार में याद दिलाते हैं कि भाई जो है ये जो इश्क विश्क अब एक बाद की बात है। पहले आप फिजिकली फिट रहो, मेंटली अलर्ट रहो, और तभी आप अपना उत्थान कर पाएंगे, अपने परिवार का और अपने हरियाणा का। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपकी जो आने वाली युवा पीढ़ी है उनको कहना चाहूँगी कि आप बहुत अच्छे समय में पैदा हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत लोगों के सेक्रीफाइस के बाद आप लोगों को मिली हैं। पर्टिकुलरली मैं बच्चियों को कहना चाहूँगी कि जिस ओपन एनवायरनमेंट में आज आप घूम फिर रही हैं, उसके लिए बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे महापुरुषों का त्याग है। तो उनके त्याग को व्यर्थ ना जाने दें। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आप आते हैं, सभ्य तरीके से जो एक स्टूडेंट लाइफ में रोल होना चाहिए उसको जो है एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ें। तो सभी को हरियाणा दिवस की पुण्य जो है शुभकामनाएं। हम मिलकर अपने हरियाणा को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।